भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो किसी न किसी कदर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका विवाह हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी सदस्य है, चाहे आपका लड़का है या आपका लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। कोई भी अड़चन आ रही, कोई भी समस्या आ रही, सारी की सारी दूर होगी। आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से ज़्यादा नहीं, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनका एक ही मनोकामना है, जो भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक 40 साल के भी हो गए हैं, 45-45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने क्या है, जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताए, एक से मतलब उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना, जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा के क्या किया, इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने एक बार क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो भी इच्छा थी, सारी की सारी जो भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, किसी का लड़का था, किसी का लड़की, उनका जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उनका जो विवाह है वो पक्का हो गया। हम हमको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है और जो भी विवाह नहीं हो पा रहा होता है, वो विवाह भी पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप खुद ही देखेंगे कि 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति होगा, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसका विवाह अवश्य रूप से पक्का होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको क्या करना है, पहले उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक? ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ-साथ आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक? धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको पहुँच जाना है, मतलब उसी व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो रहा, पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है ना, वो श्रम्भेश्वर महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है, 11 लाल फूल। ठीक, 11 लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कौन से होने चाहिए, गुलाब के कि गुड़हल के। देखिए कोई से भी ले सकते हैं आप, फूल जो है ना, फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं। बस आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। आपने फूल अच्छे से ले लिया। अच्छे से फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप वहीं की वहीं आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता शोक सुंदरी है ना, वो प्रसन्न हो जाएँगी, ठीक है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे लाल चंदन लेके, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। लल पहुँच गए शिव मंदिर। अब अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई। आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार। अब ये 3 बार आप टीका लगाएँगे, 3 बार टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में माँगना है। किसमें? औषधि के रूप में, कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, आपने औषधि के रूप में ले लिया उसको। औषधि के रूप में लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने औषधि के रूप में लिया, आपने अर्पित किया, अब हाथ मत धुलिएगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, अपनी मनोकामना माँगिए। उसके बाद वहीं पास आपको फिर से टच करना है और वही उँगली लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको जहाँ आप लोग सोते हैं, ठीक, तो उधर साइड की जो दीवार होगी सर साइड की, उधर साइड की दीवार में आपको तीनों बार ये बिंदी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ महीना रहेगा, सारी की सारी विवाह की मनोकामना पूरी होगी ही होगी।